आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम सभी कोई आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आया हूँ। आइए हम सभी कोई मिलकर आज फिर नए टॉपिक को जाने और आज का ये जो जो हम नए टॉपिक लेके आए हैं उसको जाने और प्रभु की स्तुति करें, आगे बढ़ें। और रास्ता हम लोग हर एक परेशानी जो भी प्रॉब्लम दिक्कतें आती है हम लोगों के साथ में, हम जब भी प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों तो हमको मुसीबतें आती है। उस मुसीबत का हल एक ही है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हमारी मुसीबतों का हल ये है कि हमको कभी कभी क्या होता है कि हमको वचन पढ़ने का मन नहीं करता है, कभी कभी हमको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है, कभी हमको प्रार्थना करने का मन नहीं करता है। इसके पीछे हमको आप सभी लोगों को पता ही है कि किसका हाल है और कौन हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और वही है जो शैतान इलिफिसियुस, वही लूसीफर। लेकिन हमको डरना नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि हमारे पास प्रभु का आशीष है और प्रभु ने हमको इसलिए चुना है ताकि हम सभी कोई मिलकर उसका कार्य को पूरा कर सके, उनके राज्य में आगे बढ़ सके। उनके राज्य में आगे बढ़ने के साथ साथ उनके हर एक कार्य को पूरा कर सके, क्योंकि हमारा कर्तव्य एक यही है कि हमको प्रभु के साथ अच्छे से रहना है और प्रभु के कार्य को पूरा करना है और हमको पाप से दूर रहना है। सबसे बड़ी बात है कि हमको पाप से दूर रहना है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर को पाप से बहुत घृणा है मेरे प्यारे भाई बहनों। घृणा मतलब कि देखिए, सबसे बड़े पाप तो बेविचार और सबसे बड़ी पाप है मूर्ति पूजा, जो हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सभी लोगों को पता ही है कि मूर्ति पूजा कितनी बड़ी पाप है। अब सभी धर्मों की बात किया जाए तो सभी धर्मों में पाप को लेकर के और मूर्ति पूजा को लेकर के नटा जाता है। हाँ, मैं ये सब हम समझते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप सभी लोगों को भी पता होगा कि इस दुनिया में और इस पृथ्वी में अलग अलग धर्म है बोल के, लेकिन ये अलग अलग धर्म होने से कोई वो नहीं होता। अलग अलग धर्म तो है, लेकिन जो प्रभु बोलते हैं वही होता है। और प्रभु सबको देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको भी देख रहे हैं, मेरे को भी देख रहे हैं, संसार के सभी लोगों को देख रहे हैं। वो कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, कौन पाप करता है, कौन पाप नहीं करता है बोल के सभी देख रहे हैं। सभी कोई को देख रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप सभी लोगों को बहुत सुरक्षित रहना पड़ेगा, आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहना पड़ेगा और प्रभु के कार्य में और प्रभु के रास्ते में एकदम सटक रहना पड़ेगा। और हमको वचन में मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम पाप ना करें, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हम पाप तो करना नहीं चाहते लेकिन हमसे हो जाता है। तो इसका कोई वो नहीं है कि हम पाप करना नहीं चाहते लेकिन हमसे हो जाता है। पाप आदमी करना चाहे चाहे ना करना चाहे, पाप तो ऐसा चीज़ है ना कि आदमी नहीं भी करना चाहता ना तब भी उनसे हो जाता है, क्योंकि ये हमारे ऊपर नहीं है, ये सब हमारे ऊपर है कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने हम सभी लोगों को मतलब कि ऐसे ही है जैसे कि फ्री करके छोड़ा है। फ्री मतलब होता है कि हम सभी लोगों को पूरा वो दे दिया है कि तुम जो करना चाहो वो करो। जैसे कि हमको कहा गया है कि तुम जो भी करो सो करो, लेकिन एक बात याद रखना, सबके प्रति मैं सबका न्याय करूँगा। प्रभु ने कहा मैं न्याय करूँगा। तो देखिए, हम इस पृथ्वी पे कुछ भी करें, हम पाप करते हैं तो उसका फल हमको ऊपर में देना पड़ेगा यीशु मसीह के सामने में। अगर हम पाप करते हैं तो उसका फल हमको ऊपर में देना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के सामने जब हम मर गए तो। जैसे कि लाजर और धनी के बारे में आप हमको प्रचार में कर चुका हूँ, मेरे पिछले वीडियो में है, तो उसके बारे में हम जाने थे। तो लाजर बेचारा उसके कोड़ी में बैठा हुआ रहता था, लेकिन जो मतलब वो था धनी आदमी, वो उसके ऊपर और उसको अपने जूठन से खाना खिलाया करता था। लेकिन वह लाजर जब मरा तो वो कहाँ गया? अब्राहम की गोद में गया। और लेकिन जब वो धनी मरा तो वो कहाँ गया? वो अधलोक में गया। वहाँ वो तड़प रहा, अभी भी वो इंसान मतलब वो अभी भी तड़प रहा है अधलोक में। तो हमको उसकी तरह नहीं बनना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको आगे बढ़ना है। तो उसी में हम प्रभु को परमेश्वर का वचन क्या कहता है आइए हम जान लेते हैं। जैसे कि इफिसियों 6 का
10 से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे इफिसियों में क्या कहा गया है, आत्मिक युद्ध के बारे में आपको बताया गया है। जैसे कि आत्मिक युद्ध में इफिसियों में जो कहा गया है उसके बारे में आज हम जान लेंगे। जैसे कि वचन 10वां में क्या गया है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव और बलवंत बनो। क्या बोल रहे हैं, प्रभु के वचन में आप बलवंत बनो। क्या बनो, बलवंत मतलब महान बनो, अपने आप को तैयार करो, वचन में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो। हथियार मतलब वचन को अपने हृदय में बसा लो और बांध लो, बांध लो। आगे क्या बोलते हैं कि शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्ति मतलब कि शैतान के सामने खड़े रह सको और वचन में मजबूत रह सको, खड़े रह सको। क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और हथियारों मतलब अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। देखिए, सेनाओं से है जो आकाश में है। कहाँ है, आकाश में है। उस आत्मिक और उस इंसान जो कि मतलब कि शैतान है, उससे हमारी लड़ाई है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हथियार मतलब कि कोई हमें क्योंकि जो हमें हथियार मतलब ये नहीं है कि हमें भाला लेके, हमें तलवार लेके ये सब करके हमको आगे बढ़ना, नहीं। ये सब हमारे को ये बताया गया है कि हमको सारे वचन को और प्रभु के जितने भी वचन हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन है, ये सब वचन को हमें अपने दिमाग में बसाना है और हमें वचन में आगे बढ़ने के लिए हमको बोल रहे हैं इसमें। तो हमको क्या बोल रहे हैं, बांध लो, वचन को अपने दिमाग में बांध लो, वचन में मजबूत कर लो अपने आप को कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। जो आगे हमारे साथ में या संसार के जितने भी लोग हैं वो बुरे सामना, जो बुरा अभी आने वाला है उसको हम सहन कर सके, उससे हम लड़ सके, शैतान से हम लड़ सके। और आगे बोलता है और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य अपनी कमर मतलब की हुई कमर कस कर और धार्मिकता से झील की पहनकर और पाँव में मेल की शुभ समाचार की तैयारी से जूते पहनकर। जूते मतलब जूता नहीं है सर, जूता नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन है जो हमें कस कर अपने मन में दिमाग में बसा रखना है और अपने आप को आत्मिक युद्ध के लिए तैयारी करना है। जो आत्मिक युद्ध मतलब कि आत्मिक शक्ति जो है उससे लड़ना है हमको और अपने आप को वचन में मजबूत करना है। सबसे बड़ी बात है ये, हमको जो भी वचन में बताया जा रहा है ये है आत्मिक युद्ध के लिए और वचन में मजबूत करने के लिए। हम अपने आप को संसार के सभी लोगों को हमको सिखाना है, मजबूत करना है और प्रभु के लास्ट कार्य को पूरा करना है। तो आप सभी लोगों को ये वचन समझ में आया होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये वचन भले कि मैंने छोटा सा आपको बताया है पढ़ के, लेकिन आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मेरा वीडियो जो मैंने बना रहा हूँ इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को वचन में मजबूत होना है और प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। जैसे कि जितने भी लोग विश्वासी हैं उन सभी लोगों को, तो नए हैं चाहे पुराने हैं, वो सब प्रभु के लिए एक हैं और उनको प्रभु यही चाहते हैं कि आप सभी कोई वचन में मजबूत हों और प्रभु के कार्य को पूरा करें और आगे आने वाली परेशानी को आप सभी कोई बच सकें। और सबसे बड़ी बात है रैप्चर। जो रैप्चर में यहाँ छूट जाएगा ना उसके लिए तो हाय हाय हाय। तो रैप्चर के लिए आप मत छोड़िएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप सभी कोई आगे बढ़िएगा और वचन में मजबूत कीजिएगा अपने आप को, ताकि आप परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो और उस हाकिमों से, उस शैतानों से आप लड़ सको, आत्मिक युद्ध कर सको और अपने आप को उस जो झील है, आग का झील, उससे आप अपने आप को बचा सको। तो आप सभी लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाला वीडियो जो भी मैं अगर बनाऊंगा तो आप सभी तक पहुंच सके। आप सभी लोगों को जय मसीह की। आप सभी लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे और इस वीडियो के जरिए आप कुछ समझ सके और आगे बढ़ सके और सभी कोई अपने आप को वचन में मजबूत कर सके। आप सभी लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।